आज हम पढ़ेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एज अ एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे भी बिहेव करें और एज अ बेसिक ऑक्साइड के तौर पे भी बिहेव करें, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। पहली बात यह है कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि एटलीस्ट किसी भी एलिमेंट के साथ एक ऑक्सीजन अगर मौजूद हो, जैसे हम कहते हैं कार्बन है तो इसके साथ अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि ये ऑक्साइड है। और कौन सा ऑक्साइड है? कार्बन मोनो ऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन इसमें मौजूद है। अगर दो ऑक्सीजन मौजूद होंगे तो मैं कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी किसी भी एलिमेंट के साथ एटलीस्ट एक ऑक्सीजन मौजूद हो तो उसे हम ऑक्साइड कहते हैं, उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि ये मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। मैं लिख लेता हूं कि ये क्या होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, यानी इनमें मेटल मौजूद होती हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन बाइंड होता है, मेटालिक ऑक्साइड्स। और कौन सी मेटल्स होती हैं जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है जी, इसको मैंने यहां लिख लिया, जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या कि उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो सलाहियत होती है वो कम होती है। जैसे हमारे पास जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में जो हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A में जो मेटल्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। जो ग्रुप 1A में है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी उनमें जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत है वो सबसे ज्यादा है। तो जो जरा कम होती हैं, जरा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं मेटल्स, उनके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो जो ऑक्साइड बनते हैं वो जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और हम कहते हैं कि वो मेटालिक ऑक्साइड्स। जैसे अगर मैं यहां पे एग्जांपल ले लूं तो हमारे पास इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं। जिंक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, ZnO, ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या है? ये मैं इसको कहता हूं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल हैं, मगर पहले हम जिंक ऑक्साइड की बात कर लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड किस तरह से जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर जिंक ऑक्साइड को मैं HCl के साथ रिएक्ट करवा दूं, ठीक है, HCl यहां पे रिएक्ट कर रहा है जिंक ऑक्साइड के साथ, ये आप देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड के साथ HCl रिएक्ट कर रहा है। HCl जो है वो एक्वस फॉर्म में है। और इसी तरह जो जिंक ऑक्साइड है ये सॉलिड स्टेट में होगा, यहाँ पे सॉलिड। तो क्या होगा कि ये जब आप इनका जब रिएक्शन होगा तो हमें क्या हासिल होगा? जिंक क्लोराइड, ठीक है जी, जिंक क्लोराइड ZnCl2 जो कि साल्ट है, प्लस जो है हमारे पास वाटर आ जाएगा, ठीक है, प्लस वाटर आ जाएगा जो कि लिक्विड स्टेट में होगा। इसके लिए मैं L लिक्विड लिख लेता हूं। और यहां पे जिंक क्लोराइड ये साल्ट है, एक्वस स्टेट में होगा यहां पे। इसी तरह अगर मैं जिंक ऑक्साइड को फर्दर जो है रिएक्ट करवा दूं, जिंक ऑक्साइड को अगर मैं रिएक्ट करवाऊं जो कि सॉलिड स्टेट में है, और किससे? अगर मैं किसी बेस से रिएक्ट करवा दूं, यहां पे हमने एसिड से रिएक्ट करवाया, अभी हम किसी बेस से रिएक्ट करवा देते हैं, यानी NaOH से रिएक्ट करवा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं कि हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि सोडियम जिंकेट इसे कहते हैं, Na2ZNO2, और ये एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और प्लस जो है वाटर हमारे पास आ जाएगा H2O, और ये लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में है। इसी तरह हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहां इस रिएक्शन से हमें पता लगा कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो जब रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सोडियम Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट। तो इसमें हम कह सकते हैं जो रिएक्शन 1 है इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं, यहां पे 2 लगा लेंगे, ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह हम नीचे देखते हैं इक्वेशन 2, तो इसमें भी यहां पे अगर हम 2 लगा लें तो ये बैलेंस हो जाएगी। हमने देखा कि जो इक्वेशन 1 है इसमें हम देख रहे हैं कि एज अ बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है, जिंक ऑक्साइड एज अ
बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है। और इक्वेशन 2 में अगर आप देखें, रिएक्शन 2 जो आपको नजर आ रहा है, इसमें एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एज अ एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है रिएक्शन 2 जो है। मैं इसको यहाँ पे नंबरिंग भी दे देता हूं, यानी रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2। रिएक्शन 1 में एज अ बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है जिंक ऑक्साइड, और रिएक्शन 2 में एज अ एसिडिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो हमें पता लगा कि ये जिंक ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एज अ एसिडिक और एज अ बेसिक ऑक्साइड के तौर पे बिहेव कर सकता है, इसीलिए हम इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं कि साल्ट बना, ठीक है जी, और वाटर जो है वो यहां से निकला। तो एक और भी हम इसमें देख लेते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी जो है ये कौन सा ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसी तरह हमारे पास और बहुत सी एग्जांपल हैं, हमारे पास लेड ऑक्साइड की एग्जांपल है PbO, लेड ऑक्साइड, ठीक है। PbO, ओ में थोड़ा कैपिटल थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, PbO लेड ऑक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, एज एसिडिक और एज अ बेसिक बिहेव कर सकते हैं ये। तो ये था जी आज का मेरा टॉपिक कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी जी।